So this is lecture 3 on AEM 2। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट गॉस एलिमिनेशन मेथड। गॉस एलिमिनेशन मेथड, ओके। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था बाइसेक्शन मेथड एंड न्यूटन रेफसन मेथड। वहाँ पे हम एक अलजेब्राइक इक्वेशन को सॉल्व करते थे, बट अभी हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे हम साइमल्टेनियसली एक से ज़्यादा इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। बट कौन सी इक्वेशंस होंगी? दे विल बी लीनियर इक्वेशंस, ओके। तो ये मेथड है एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए बेसिकली एक लीनियर इक्वेशन क्या रहती है? एज ए इनफॉर्मली एक इक्वेशन इस फॉर्म की ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी, जहाँ पे ए बी सी कॉमा डी क्या होते हैं? कांस्टेंट। तो इसे हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 5। तो ये लीनियर इक्वेशन है 3 वेरिएबल में। अब यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो जब भी हम किसी सिस्टम की बात करते हैं, वहाँ पे एक से ज़्यादा इक्वेशन होती है। तो यहाँ पे तुम्हें कुछ इस टाइप की इक्वेशन मिलेंगी। a1x b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, एक इक्वेशन ये है। दूसरी इक्वेशन मिलेगी कुछ b2y प्लस c2z प्लस d2। हो सकता है तुम्हें एक और इक्वेशन मिले b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। तो हमारे पास इस कलेक्शन में क्या होंगी? एक से ज़्यादा इक्वेशंस होंगी, ओके। और हमें इनका क्या करना है? सॉल्यूशन। सो द क्वेश्चन इज व्हाट डू वी मीन बाय सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर सिस्टम? तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को ही कई बार हम क्या बोलते हैं? लीनियर सिस्टम, ओके। तो व्हाट डू वी मीन बाय सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर सिस्टम? हमें सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि हमें x कॉमा वाई कॉमा जेड की ऐसी वैल्यूज फाइंड करनी है जो तीनों इक्वेशंस को क्या करे? सेटिस्फाई करे। पहले को भी सेटिस्फाई करे, दूसरे को भी सेटिस्फाई करे और तीसरे को भी सेटिस्फाई करे। तो ऐसे एक्स वाई कॉमा जेड की वैल्यू को हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन ऑफ दैट सिस्टम, ओके। ये हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम बहुत पहले से सॉल्व करना जानते हैं, ओके। मे बी क्लास 9-10 में पढ़ा होगा, किसी ने 11-12 में। जिससे हम फैमिलियर हैं, हम उससे शुरू करते हैं। सपोज हमारे पास दो इक्वेशन दे रखा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 3 एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 5y इक्वल टू 7। ये इक्वेशन है। अब हम पहले से सॉल्व करते आए हैं कि इन दो इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। अगर हम इसे इक्वेशन 1 बोले, इसे इक्वेशन 2 बोले, तो हमारा बेसिक आइडिया रहता था इन दोनों इक्वेशन से पहले एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देना, कोई भी एक वेरिएबल को। तो हम क्या करते हैं? सपोज इक्वेशन 2 से x को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे? इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सो यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस 2x, एक्स वाला हट गया, 5y माइनस 4y इक्वल टू 7 माइनस 6। तो ये तो हो गया 0 प्लस ये वाला कितना बचेगा? y इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमें मिल गई y की वैल्यू। अब हम इस y की वैल्यू को कहाँ पुट करते थे? इक्वेशन 1 में पुट करते थे। तो x प्लस 2 टाइम्स 1 इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमें क्या मिला? x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1। एक सॉल्यूशन हमें यहाँ से मिलता था। तुम चेक कर सकते हो ये दोनों इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई। अगर पहली इक्वेशन में रखोगे 2 प्लस 1 प्लस 2 इक्वल टू 3, दूसरी इक्वेशन में रखोगे 2 प्लस 5 इक्वल टू 7। तो ये है सॉल्यूशन। अब गॉस एलिमिनेशन मेथड में क्या रहता है कि हम इसी आइडिया को हम एक्सटेंड करते हैं। तो हम उसे पढ़ेंगे 3 वेरिएबल्स के लिए, और तुम उसी को एक्सटेंड कर सकते हो n वेरिएबल्स के लिए भी, ओके। अब गॉस एलिमिनेशन मेथड में क्या रहेगा कि जैसे हमारे पास यहाँ पे 3 इक्वेशन दे रखी हैं, ओके। ये हमारे पास इक्वेशन दे रखी हैं, तो हम सिस्टम को दोबारा लिख लेते हैं। सो हमारे पास 3 इक्वेशन ये हैं। तो हम क्या करेंगे कि जो ये है, इसकी हेल्प से, अगर a1 नॉन जीरो है, इसकी हेल्प से हम सेकंड इक्वेशन में से x हम हटा देंगे।
ये वाली टर्म एलिमिनेट कर देंगे और थर्ड वाली भी एलिमिनेट कर देंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हम बोल रहे हैं A1 नॉन ज़ीरो है, तो हमें इक्वेशन 2 में से हमें क्या वो करना पड़ेगा? A2/A1 इक्वेशन 1। अगर हम ये करेंगे तो x वाली टर्म हट जाएगी। तुम चेक कर सकते हो, x वाली टर्म का ही मैं जस्ट कंप्यूटेशन कर रहा हूँ। इक्वेशन 2 में x वाली टर्म का कोएफिशिएंट क्या था? अगर जस्ट देखें A2। अब इक्वेशन 1 को हमने क्या करना है? A2/A1 से मल्टीप्लाई करना है। A1 कैंसिल, तो x का कोएफिशिएंट क्या आ जाता है? 0। तो हमने इसकी हेल्प से हमने क्या करना है? सेकंड में से x वाली हटानी है और थर्ड में भी x वाला हटाना है। तो हम ये कर सकते हैं। ये है इक्वेशन 1, 2 एंड 3। और इक्वेशन 3 में से x वाली टर्म हटाने के लिए हमें क्या करना होगा? हम 3 को हमें इससे फिर मल्टीप्लाई करना होगा। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ से क्या मिलेगा? हमारे पास एक नई सिस्टम ऑफ इक्वेशन मिलता है। तो यहाँ से रहेगा A1x, B1y। पहली इक्वेशन तो एज इट इज रहती है। अब दूसरी इक्वेशन में से x वाली टर्म गायब हो जाएगी, सिर्फ y और z वाला रहेगा। बट y वाले का क्या हो सकता है? कोएफिशिएंट चेंज हो गया, तो उसे हमने b डैश y लिखा और यहाँ पे c डैश z इक्वल टू, ये था d1, यहाँ पे आएगा d2 डैश, क्योंकि ये वैल्यूज भी चेंज होंगी जब हम ये इक्वेशन पे हम अप्लाई होगा। ओके, सिमिलरली थर्ड इक्वेशन से भी ये वाली टर्म क्या हो जाएगी? 0। तो यहाँ से हमें क्या बचेगा? जस्ट b3 डैश y प्लस c3 डैश z इक्वल टू d3 डैश। तो मैं 0 वाले टर्म को मैं हटा देता हूँ। अब तुम नोट करोगे, ये इसे हम बोलेंगे अगेन 1, 2 एंड 3। तो हम देखेंगे अब 2 और 3 क्या हैं? जस्ट 2 वेरिएबल्स में हैं। तो उसके बाद हम क्या करते हैं? गॉस एलिमिनेशन में इसकी हेल्प से हम ये नीचे वाले को 0 बनाएंगे। ओके, तो अगर b2 डैश नॉन जीरो है तो हम क्या करेंगे? इक्वेशन 3 में से हम क्या करेंगे कि b3 डैश बाई b2 डैश इक्वेशन 2। तो तुम यहाँ पे चेक कर सकते हो कि जो थर्ड इक्वेशन है y का कोएफिशिएंट क्या आएगा? b3 डैश माइनस b3। नई इक्वेशन में जो ये करने के बाद ऑपरेशन, तो यहाँ से मिलेगा b2 डैश, कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिल रहा है? इसका y का कोएफिशिएंट आ रहा है 0। तो इस तरीके से अगर हम y वाली टर्म को एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास अब इक्वेशंस किस टाइप की होंगी? z इक्वल टू d1, इक्वेशन 2 एज इट इज ही हम लिख देंगे जो ये थी, c2z इक्वल टू d2 डैश। अब थर्ड इक्वेशन क्या होगा? z का कोएफिशिएंट भी यहाँ पे क्या होगा? चेंज होगा। तो z को कोएफिशिएंट को हम लिख देते हैं c3 डबल डैश। यहाँ डबल डैश डेरिवेटिव वाला नहीं है, हम जस्ट बोल रहे हैं कि चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, d3 डबल डैश। अब हमने गॉस एलिमिनेशन की हेल्प से हमने क्या किया? हमारे पास ये इक्वेशन आ रही है, तो हम इसमें क्या करते हैं? एकदम लास्ट से सॉल्व करना शुरू करते हैं और इस मेथड को हम बोलते हैं बैक सब्स्टिट्यूशन। हम कैसे सॉल्व करेंगे? हम इक्वेशन 3 से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से हमें z की वैल्यू मिल जाएगी। z की वैल्यू क्या आएगी? d3 डबल डैश c3 डबल डैश। z की वैल्यू मिल गई। फिर हम इक्वेशन 2 में आते हैं। अब z की वैल्यू हमें पता है, तो वहाँ से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो कैसे रहेगा? d2 डैश माइनस c2z। अब जो z की वैल्यू आई है वो यहाँ पे रख दो, तो y यहाँ से क्या आएगा? तुमने d2 डैश माइनस c2 डैश, जो भी z की वैल्यू आई थी, जस्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ c3 डबल डैश, उसे तुमने b2 डैश से डिवाइड कर दिया। तो कुछ तुम्हारे पास एक्सप्रेशन नंबर आएगा y के लिए। फिर हम आते हैं इक्वेशन 1 पे। अब तुम्हें z की वैल्यू पता है, y की वैल्यू पता है, तो तुम वहाँ से इक्वेशन 1 से तुम क्या कर सकते हो? x की वैल्यू कंप्यूट कर सकते हो। तो ये है टेक्निक गॉस एलिमिनेशन की। ओके, तो तुम सेम चीज़ क्या कर सकते हो? अगर तुम्हारे पास 4 वेरिएबल दे रखे हैं, तब भी तुम अप्लाई कर सकते हो। अगर सपोज इसी वाले केस में हम 4 वेरिएबल लेके चलते, ओके, सपोज हमारे पास ये इक्वेशन थी, तो मैं जस्ट ब्रीफली बता देता हूँ क्या रहेगा। हमारे पास इक्वेशंस थी, सपोज एक और वेरिएबल हम ऐड कर देते हैं, b1u इक्वल टू e1, d2u इक्वल टू e2, d3u इक्वल टू e3। मे भी एक और इक्वेशन थी e4x, b4y, c4z, d4u इक्वल टू e4। तो हम क्या करते हैं?
इसमें भी सेम चीज़ रहेगा। पहले इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इसके नीचे के सारे एक्स वाले हटा देंगे, जितने भी एक्स वाले हैं सारे हटा देंगे। फिर हमें अगर एक्स वाले हट गए तो ये सिस्टम कुछ नया कुछ ऐसा बनेगा। फिर हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से इसके नीचे के सारे जीरो बना देंगे, इसे भी हटा देंगे, इसे भी हटा देंगे, तो क्या बनेगा, कुछ इस टाइप का बचेगा। फिर हम क्या करेंगे, जेड वाले से उसके नीचे के सारे हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। अगर तुम इसे भी हटा दोगे क्या बचेगा, जस्ट d4u। तो फिर हमें लास्ट से सॉल्व करना है। u की वैल्यू निकाली यहाँ से, इस u की वैल्यू को थर्ड में सब्स्टिट्यूट किया तो z की वैल्यू मिलेगी। इन दो वैल्यूज को, u और z की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो हमें कुछ y की वैल्यू मिलेगी, और इन तीनों वैल्यू से x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ओके, तो यह है गॉस एलिमिनेशन का आइडिया। तुम गॉस एलिमिनेशन की हेल्प से क्वेश्चन करते हैं और तुम बाकी क्वेश्चंस खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, हमारे पास है x प्लस 4y माइनस जेड इक्वल टू -5। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई माइनस 6z इक्वल टू -12। थर्ड इक्वेशन है 3x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 4। ओके, तो अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो हम कैसे करेंगे। तो पहले हमने देखा हमें क्या करना था, इसकी हेल्प से इन दोनों में से x वाली टर्म को एलिमिनेट करना है। तो अगर हम इसे हम बोल देंगे 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3, तो हमें क्या अप्लाई करना होगा, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। एक चीज़ हमें ये देखना पड़ेगा, यहाँ पे हमें जो सेकंड इक्वेशन है उसे हम रिप्लेस कर रहे हैं टाइप से, और इक्वेशन 3 को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, इक्वेशन 3 माइनस 3 टाइम्स इक्वेशन 1। तो हमें यहाँ से क्या मिला, नया सिस्टम। पहली इक्वेशन में तो हमने कुछ नहीं किया। ओके, तो इसे हम ऐसे लिख देंगे। सेकंड इक्वेशन में माइनस किया है, तो ये वाला टर्म हो गया 0। ये वाला कितना आएगा अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो -3y, और अगर ये माइनस और माइनस प्लस होके तुम्हें यहाँ पे मिलेगा -5z। और अगर ये करोगे तो तुम सॉल्व करना -7। तुम साइड में चेक कर सकते हो कि y का कोफिशिएंट क्या रहेगा, 1 माइनस 4y। जेड वाला क्या आएगा, -6 प्लस 1z इक्वल टू -12 प्लस 5। ये आ गया यहाँ पे। अब हम इस वाले पे देखते हैं, हमने इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है। तो तुम कैलकुलेशन करोगे तो तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा, -13y। सो -3 से अगर तुम ऐड करोगे तो तुम्हें कैलकुलेशन खुद करनी है, z इक्वल टू 19। ओके, तो तुम्हारे पास अब क्या आ गया, ये इक्वेशन। तो मैं इसे अब प्रॉपरली जो जीरो वाली टर्म है मैं उसे हटा देता हूँ। ओके, तो तुम्हारे पास अभी कुछ इक्वेशन कुछ ऐसे लगेगी, ये दो। अब नेक्स्ट मेन गोल क्या है कि इसकी हेल्प से हमें इसके नीचे वाले को हटाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो हम इक्वेशन 3 जो ये है, इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस जो लास्ट टाइम आया था -3 को हम डिवाइड कर देंगे इसके कोफिशिएंट से, -3 इक्वेशन 2। जो तुम यहाँ पे देख सकते हो हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है कि हमें कैसे करना है, b3 डैश जो कि y का कोफिशिएंट है डिवाइड बाई b2 डैश, पहले माइनस साइन है। हमने सेम चीज़ यहाँ पे यही कर रखा है। इसका कोफिशिएंट था -13, इसका कोफिशिएंट था -3, दोनों को डिवाइड किया सब्ट्रैक्ट। अब तुम यहाँ पे ये परफॉर्म करोगे तो अब नया सिस्टम हमारे पास क्या मिल रहा है, पहली इक्वेशन एज इट इज। ओके, x प्लस 4y माइनस जेड इक्वल टू -5। सेकेंड इक्वेशन भी क्या है, एज इट इज, -3y माइनस 5z इक्वल टू -7। थर्ड वाले पे अगर तुम परफॉर्म करोगे तो तुम साइड में चेक कर सकते हो, -13 y का कोफिशिएंट है, -13/3 टाइम्स -3, ये y के साथ आएगा, 3 से 3 कैंसिल, माइनस माइनस बन गया प्लस साइन, कैंसिल। तो यहाँ पे 0 y आ रहा है। फिर यहाँ पे क्या है, 2 है। सो 2 -13/3 टाइम्स उसका कोफिशिएंट कितना था, -5। ओके, ये आ रहा है z। सो अगर तुम इसे सॉल्व करोगे 6/3z ये बन जाएगा पूरा। अगर तुम कॉमन डिनोमिनेटर ले लोगे तो यहाँ से क्या आएगा, +71z/3 इक्वल टू, तुम्हें लास्ट वाला सॉल्व करना है।
तो वहाँ पे क्या आएगा, हमारे पास है 19 माइनस 13/3 टाइम्स सेकंड वाले का क्या था -7, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। अब इसे तुम पूरा सॉल्व करोगे तुम्हें मिलेगा 148/3। तो कैलकुलेशन तुम चेक कर लेना। अब मैं ये जीरो वाली टर्म हटा देता हूँ, तो हमारे पास ये नई इक्वेशन मिल रही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए लास्ट से शुरू करते हैं। ओके, लास्ट वाली इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, जेड जेड इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 148/71। अगर तुम इसे सॉल्व करोगे 2.0845 जेड आ गया। फिर हम आते हैं सेकंड इक्वेशन पे। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, y की वैल्यू। सो इक्वेशन क्या है, अगर हम दोबारा लिखा -3y -5z -7, सो यहाँ से 3y की वैल्यू क्या आएगी, 3y की वैल्यू आ जाएगी 7 -5z। अब हमने z की वैल्यू रख दी है यहाँ पे 7 -5z। z तुम जो 148/71 आ रहा है, हमने इतना रख दिया। इसे तुम कैलकुलेट करना, y के लिए फिर हमें डिवाइड भी करना होगा। अगर तुम पूरा सॉल्व करोगे तो तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा 1.1408। ओके, अगेन हमारा मेन गोल है कि कैसे सॉल्व करना है। ओके, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। हमें मिल गया z, मिल गया y, तो फिर हमें इक्वेशन 1 पे आना है। अब हमें z और y पता है, तो यहाँ से इक्वेशन 1 से हम क्या निकाल सकते हैं, x। तो यहाँ से x क्या आएगा, अगर हम जस्ट चेक करें, x इक्वल टू -5 -4y प्लस z। अब यहाँ पे तुम्हें y की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर देनी है, z की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो हम ये जो फ्रैक्शन में है वही रखेंगे। ओके, -4 टाइम्स 148/71। इससे तुम्हारा थोड़ा बेटर सॉल्यूशन रहेगा। ओके, ये हमने z का सब्स्टिट्यूट कर दिया था गलती से। y y की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही थी, -81/71 -81/71, एंड z की वैल्यू थी +140। ओके, z की वैल्यू थी 148/71। अब तुम इसे सॉल्व करोगे तुम्हें कुछ मिलेगा 117/71 विच इज 1.6479। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिली, तुम या तो तुम ऐसे फ्रैक्शन वाला भी लिख सकते हो, वो भी सही है, और या तुम ऐसे पॉइंट में भी लिख सकते हो 1.408, और z की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आ रही थी 2.0845। तो ये क्या है, उस सिस्टम का सॉल्यूशन है। तो यही गॉस एलिमिनेशन की टेक्निक है।